नमस्कार। मैं प्रवीण वर्मा। आज मैं आपको बुध ग्रह की महादशा में मिलने वाले रिजल्ट के विषय में बतलाऊंगा और उसके साथ साथ बुध ग्रह की महादशा में करने के वाले उपाय के विषय में बतलाऊंगा कि आपको कौन कौन से उपाय करने से लाभ प्राप्त होगा। बुध ग्रह की महादशा में यदि किसी व्यक्ति का बुध अच्छी अवस्था में है और शुभ अवस्था में होने से, शुभ ग्रहों से शुभ युक्त होने से बुध ग्रह आपको इंटेलिजेंस, विचार इत्यादि चीज़ों में, कॉमर्स, अकाउंट, बिजनेस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इत्यादि का लाभ प्रदान करता है। किसी भी बिजनेस को करने के लिए बुध की आवश्यकता मानी गई है। बुध का बहुत अधिक रोल होता है। वाणी के क्षेत्र में भी बुध बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। अगर किसी व्यक्ति का बुध अच्छी अवस्था में होता है तो वह व्यक्ति, उस व्यक्ति की बातचीत करने का जो सिलसिला होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, वह बहुत ही अच्छा होता है। जिस व्यक्ति का बुध ग्रह शुभ अवस्था में होता है वह अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से बड़ी बात को आसानी से पूरा कर लेता है। पैसे के, लिखाई पढ़ाई के मामले में, अकाउंटिंग के फील्ड में वह व्यक्ति बहुत अधिक सफलता प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति का बुध अच्छी अवस्था में होता है वह व्यक्ति सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से वह अपना जीवन यापन करता है, या ये कहे कि किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में वह कार्य करता है जिसके माध्यम से वह अपनी जीविका चलाता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी अधिकतर जो लोग देखे गए हैं उन व्यक्तियों का बुध ग्रह बहुत अधिक पावरफुल होता है, बहुत अधिक सक्षम होता है। बुध ग्रह हमारे दिमाग पर पूरा अपना प्रभाव रखता है। अपने प्रभाव से वह हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है। इसलिए जिस व्यक्ति की जन्मपत्री में बुध ग्रह शुभ अवस्था में है तो वह व्यक्ति इन सभी चीज़ों का शुभ फल प्राप्त करता है और समय समय पर सभी प्रकार की भौतिक वस्तुओं को वह प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति का बुध बहुत अच्छी अवस्था में होता है वह व्यक्ति बहुत अच्छा फाइनेंसर होता है। धन को संचय करने का बहुत अच्छी प्रकार से प्लानिंग करता है और वह उस प्लानिंग को करके बहुत अधिक धनवान बन जाता है। और यदि किसी व्यक्ति की जन्मपत्री के अंदर बुध ग्रह की महादशा चल रही है और बुध ग्रह उस व्यक्ति का शुभ अवस्था में नहीं है, किसी प्रकार से पीड़ित अवस्था में है, तो वह व्यक्ति इस प्रकार से मिलने वाली सभी वस्तुओं से वंचित रह जाता है। हमने पीछे एक जन्मपत्री का विश्लेषण किया। उस जन्मपत्री के अंदर उस जातक का बुध ग्रह और बुध ग्रह की राशियां, दो राशियां हैं बुध ग्रह की, मिथुन और कन्या। दोनों राशियों में अशुभ ग्रह विराजमान थे और बुध ग्रह पीड़ित अवस्था में था, जिसकी वजह से वह व्यक्ति बोल ही नहीं पाता था। वह व्यक्ति बोल ही नहीं पाता था, जिसे गूंगापन कह देते हैं। उस जातक की जन्मपत्री में यह योग था और वह व्यक्ति बोल नहीं पाता था, क्योंकि बुध ग्रह वाणी का कारक है और सभी प्रकार के कम्युनिकेशन में बुध अपना रोल प्ले करता है। बहरहाल ये तो किसी की जन्मपत्री का विश्लेषण था जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया। अब यदि किसी व्यक्ति की जन्मपत्री में बुध ग्रह शुभ अवस्था में ना हो, किसी प्रकार से पीड़ित अवस्था में हो, तो वह व्यक्ति एक अजीब प्रकार के विचार उसके मन में आते हैं कि वह किसी कार्य को प्रारंभ करे या ना करे, और लास्ट में वह उस कार्य को ड्रॉप कर देता है, नहीं करता है। वह व्यक्ति कोई भी ऐसी प्लानिंग बनाता है जिसके माध्यम से कि वह लाभ प्राप्त करेगा, परंतु वह लाभ प्राप्त नहीं कर पाता और लाभ से वंचित रह जाता है।
बुध ग्रह से प्रभावित व्यक्तियों को मैंने बैंक के अंदर देखा है। मेरे ध्यान आया, एक हमारे पास सज्जन आए थे, उन्होंने अपनी कुंडली दिखलाई। वे किसी बैंक के अंदर कैशियर का कार्य करते थे, परंतु उनका बुध ग्रह वीक अवस्था में होने की वजह से वे कभी कभी कस्टमर को अधिक धन दे देते थे, क्योंकि बुध ग्रह फाइनेंस का कारक है और फाइनेंस का कारक होने की वजह से वह शुभ अवस्था में न होने की वजह से वह कस्टमर को कुछ रुपए फालतू दे देते थे या काउंटिंग पे मिस हो जाता था, जिसकी वजह से उन्हें बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो जब वे हमारे पास आए तो हमने उनकी जन्मपत्री का विश्लेषण किया और उन्हें बताया कि आपका बुध ग्रह शुभ अवस्था में नहीं है, जिसकी वजह से आपको ये परेशानी फेस करनी पड़ रही है। तब हमने उन्हें कुछ उपाय, कुछ स्टोन बताए, जिसे पहनने के बाद उन्हें लाभ प्राप्त हुआ और उन्होंने उनकी ये जो प्रॉब्लम थी कि कस्टमर को ज़्यादा पैसे चले जाते थे, उससे रिलीफ प्राप्त हुआ। अब यदि किसी व्यक्ति की जन्मपत्री के अंदर बुध ग्रह शुभ अवस्था में है तो क्या उस व्यक्ति को बुध ग्रह से संबंधित वस्तुएं दान करनी चाहिए? जी नहीं। जिस व्यक्ति का बुध ग्रह शुभ अवस्था में है और उसे शुभ रिजल्ट प्रदान कर रहा है तो उस व्यक्ति को बुध ग्रह से संबंधित वस्तुएं दान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि जिस व्यक्ति का बुध ग्रह शुभ अवस्था में है, उच्च अवस्था में है, वह व्यक्ति बुध ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करता है तो वह व्यक्ति बुध ग्रह से मिलने वाले सुखों में कमी करता है। चूंकि बुध ग्रह की 17 साल की महादशा होती है, बुध ग्रह 17 साल तक जातक की जन्मपत्री में गोचर करता है और बुध ग्रह के साथ साथ और भी जो 9 प्लेनेट है बुध ग्रह के साथ बुध भी, वह अपनी प्रत्यंतर दशा सूक्ष्म दशा में जन्मपत्री के अंदर गोचर करते हैं, जिसकी वजह से वह उन्हें शुभ अशुभ फलों को प्रदान करते हैं। अब यदि किसी व्यक्ति की जन्मपत्री में शुभ ग्रह बुध ग्रह शुभ अवस्था में नहीं है तो उस व्यक्ति को बुध ग्रह से संबंधित वस्तुएं दान करनी चाहिए, जैसे हरी सब्जियां, साबुत मूंग, हरा वस्त्र, पटना रत्न, रोलेक्स इत्यादि वह दान कर सकता है। बुध ग्रह की शुभता प्राप्त करने के लिए पन्ना रत्न बताया गया है कि पन्ना रत्न धारण करने से व्यक्ति को बुध ग्रह की सौम्य किरणें प्राप्त होती है और बुध ग्रह की शुभता प्राप्त होती है। अगर आप एक्यूरेट वेट का अपनी जन्मपत्री का विश्लेषण करा करके एक एक्यूरेट वेट का, करेक्ट रत्ती का या कैरेट का पन्ना रत्न धारण करते हैं, अच्छी क्वालिटी का पन्ना रत्न धारण करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बुध ग्रह से संबंधित आने वाली सभी परेशानियों को आप धीरे धीरे करके हरा देंगे और आपको बुध ग्रह से मिलने वाले सभी प्रकार के शुभ फल प्राप्त होंगे। अगर आप पन्ना रत्न नहीं धारण कर सकते, क्योंकि पन्ना रत्न भी कॉस्टली आता है, तो उसकी जगह आप ओनेक्स रत्न धारण कर सकते हैं, जो थोड़ा कम कॉस्टली आता है। उसे भी धारण करके आप बुध ग्रह का शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप ओनेक्स भी धारण करने की क्षमता में नहीं है तो आप कोई सा भी एक हरा रत्न या हरा हकीक लेकर के उसे आप धारण करेंगे तो आपको बुध ग्रह से मिलने वाले शुभ फलों में बढ़ोतरी होगी और आपको लाभ प्राप्त होगा। पन्ना रत्न धारण करने से पहले आप अपनी जन्मपत्री का विश्लेषण किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से करा लें और उनसे यह मालूम करें कि कितने कैरेट का या कितने रत्ती का आपको पन्ना रत्न पहनने से लाभ होगा। कुछ निर्णय जमीन करें, किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करने के पश्चात ही कोई रत्न धारण करें।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल के आइकन को हिट करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस चैनल वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।